जय श्री कृष्णा दोस्तों। रामायण की कथा तो आप सभी ने पढ़ी या सुनी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली थी, जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा था। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राजा करते थे। उन्हीं में से एक राजा शिवध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उनका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेली से कहा कि उन दोनों पक्षियों को पकड़कर यहाँ ले आओ। उनकी सहेलियाँ पर्वत पर गई और दोनों पक्षी को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं, तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? हे माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि चंद्रांक के द्वारा दिए गए पुत्रष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मान शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी ने जोड़े से कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षी की बात सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र होंगे, कैसे वो मिथिला आएंगे, जानकी से विवाह करेंगे? नर तोता बोला, श्री रामचंद्र मुख कमल से सुंदर, नेत्र बड़े बड़े, खिले हुए, नासिका ऊंची, पुतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणगान का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता है। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ
कई वर्ष तक राज्य करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा, जैसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, मैं वही हूँ। माता सीता उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। जब श्री राम यहाँ आएंगे, मुझसे विवाह करेंगे, तब तक दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन में के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊँगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये दोनों बच्चों को जन्म दे देगी, तब मैं उसको लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छी से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तो पक्षी दुखी हो गया और पक्षी दोबारा सीता से निवेदन करने लगा कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी को क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तू भी जब गर्भवती की अवस्था में होगी तो श्री राम से अलग रहना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति के बिछड़ने के बाद दुखी में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने के बाद नर पक्षी भी दुखी हो गया। फिर तो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्य से भरी श्री राम नगरी में अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे कारण ही तू अपने पति के वियोग से दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वे वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद जब जन्म अयोध्या में धोबी के घर में हुआ, उस धोबी के कारण ही सीता को अपमान हुआ था। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा था। उस तोते के श्राप से ही सीता के पति से बिछड़ने के कारण बना था। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें अपने पति से दूर वन में रहना पड़ा था। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे कर्मों का फल हमें यहीं मिलता है। इसी कहानी से यह बात सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर वे चाहे भगवान राम हो या सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जय श्री राम।